everyone, how are you all? Today we are going to start with a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series, Class 3. So let's begin with a new chapter. So let's begin with chapter number 9, Being Honest. Do you always tell the truth even when you are scared? तो बच्चों, जब आप कभी डरे हुए हो, ठीक है, तो क्या आप तब भी सच बोलते हैं? Whenever you are scared, do you still speak the truth? How do you feel after telling the truth? आपको सच बोलने के बाद कैसा लगता है? What happens when someone tells a lie? क्या होता है अगर कोई झूठ बोले? Why do you think honesty is important? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ईमानदारी, honesty important होती है? तो बच्चों, इन क्वेश्चंस के आंसर्स हम फर्दर चैप्टर को रीड कर कर अच्छे से समझेंगे और हमें ये आंसर्स मिलेंगे भी, ठीक है? चलो अब यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं. Honestly means speaking the truth at all times. Honesty का मतलब क्या होता है कि जब आप सच्चाई में बिलीव करें, ठीक है, आप सच बोलें. ओके, सो व्हेन यू स्पीक द ट्रूथ एवरी टाइम एट ऑल टाइम्स, तो वो आपको एक ऑनेस्ट पर्सन बनाता है. सो व्हेन यू आर ऑनेस्ट व्हेन यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ. जब आप सच बोल रहे होते हैं तो आप ऑनेस्ट होते हैं, आप ईमानदार होते हैं. An honest person does not cheat or lie. Honesty helps us gain trust and respect. We should admit our mistakes honestly. Honest children feel confident and peaceful. तो बच्चों, हमें अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करना आना चाहिए ऑनेस्टीज के साथ, ठीक है? फिर जो ऑनेस्ट चिल्ड्रन होते हैं, जो सच होते हैं ना, जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग सच बोलते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और उनको पीसफुल भी फील होता है, ठीक है? Being honest means telling the truth and doing the right thing. An honest child does not tell lies or cheat. When we are honest, people trust us and like us. Even if we make a mistake, we should say the truth. तो बच्चों, ऑनेस्ट होने का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट होने का मतलब होता है कि आप सही चीज़ करें और सच बोलें, ठीक है? अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तब भी आपको ऑनेस्ट रहना है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है और अपनी गलती से सीखना है, ठीक है? तो जब हम ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं और हम ऑनेस्ट रहते हैं ना बच्चों, तो सब हमें लाइक करते हैं और सब हम पर ट्रस्ट भी करते हैं, ठीक है? अगर हम झूठ बोलेंगे तो कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करेगा ना, पर अगर आप सच बोलेंगे, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो आप पे सब ट्रस्ट करेंगे. एवरीवन विल ट्रस्ट यू. टेलिंग द ट्रूथ मेक्स अस फील हैप्पी एंड पीसफुल. मैंने आपको बताया कि जब अगर आप सच बोलेंगे तो उससे आपको भी हैप्पी फील होगा और आपको शांत फील होगा, पीसफुल फील होगा. Being honest helps us become good, kind and responsible children. तो बच्चों, अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो उससे आप अच्छे बच्चे बनेंगे और काइंड नेचर आपका सबको पसंद आएगा, ठीक है? This chapter helps us understand that honesty is one of the most important good habits. तो honesty बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गुड हैबिट है. सच्चाई आपको हमेशा परस्यू करनी है अपनी लाइफ में. यू ऑलवेज हैव टू बी ऑनेस्ट. इट टीचेस अस दैट टेलिंग द ट्रूथ मेक्स अस ब्रेव एंड हेल्प्स अदर्स ट्रस्ट अस. बीइंग ऑनेस्ट हेल्प्स अस करेक्ट आवर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम देम. तो अगर आप सच्चाई में बिलीव करेंगे, अगर आप सच बोलेंगे, तो सब आपको पसंद करेंगे और सब आप पर ट्रस्ट भी कर पाएंगे. The chapter also shows that honesty builds strong friendships and makes us respected by teachers, parents and friends. तो बच्चों, हमें इस चैप्टर में ये भी समझ आएगा कि हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं, उनके साथ हमारा बॉन्ड भी और स्ट्रॉन्ग होगा अगर हम सच बोलेंगे, ठीक है? वी हैव टू बी ऑनेस्ट. सो लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट हाउ लूसी टेल्स द ट्रूथ. Lucy was a kind and cheerful girl. She loved drawing colorful pictures and sharing her crayons with her friends. तो लूसी एक काइंड लड़की थी, उसको ड्राइंग करना बहुत पसंद था और अपने कलर्स को, अपने क्रेयॉन्स को शेयर भी करना बहुत पसंद था, ठीक है? अपने किसके साथ शेयर करना पसंद था? अपने फ्रेंड्स के साथ. Her teacher often said that Lucy was polite and helpful. One day during art class, Lucy was coloring a picture when her elbow accidentally hit her friend Emma's pencil box.
तो वो लोग एक दिन कलर कर रहे थे अपनी आर्ट क्लास के अंदर और लूसी की एल्बो अपनी फ्रेंड के पेंसिल बॉक्स पे गलती से हिट हो गई। ठीक है, द पेंसिल बॉक्स फेल ऑन द फ्लोर एंड ब्रोक। लूसी फेल्ट वेरी स्कैर्ड। तो उसका जो पेंसिल बॉक्स था वो फ्लोर पर गिर गया और टूट गया। तो इसके बाद लूसी को एकदम से बहुत डर लगा। शी लुक्ड अराउंड एंड थॉट, व्हाट इफ माई टीचर गेट्स एंग्री विद मी। उसने आसपास देखा और सोचा कि व्हाट इफ मेरी टीचर मुझसे एंग्री हो गई, क्या पता मेरी टीचर मुझसे गुस्सा ना हो जाए। फॉर अ मोमेंट लूसी थॉट ऑफ कीपिंग क्वाइट। तो एक मोमेंट के लिए लूसी ने सोचा कि चलो मैं चुप रहती हूँ, मैं किसी को नहीं बताती ये बात। बट her heart told her that telling the truth was the right thing to do. When the teacher asked who had broken the pencil box, Lucy slowly raised her hand and said, I am sorry ma'am, I broke it by mistake. तो पर लूसी ने सोचा जब इस बारे में, तो उसके दिल ने क्या बोला? उसके दिल ने बोला कि नहीं, मेरे को झूठ नहीं बोलना है, मुझे अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और मेरे को झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँगी तो सब मुझसे अपसेट हो जाएंगे। तो फिर जब टीचर ने पूछा कि किसने पेंसिल बॉक्स को ब्रेक करा, तो लूसी ने अपनी गलती को एक्सेप्ट करा और सॉरी बोला। ठीक है, द टीचर लुक्ड एट लूसी एंड स्माइल्ड काइंडली। तो टीचर ने लूसी को देखा एंड शी स्माइल्ड। शी सेड, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट लूसी, एवरीवन मेक्स मिस्टेक बट ऑनेस्ट चिल्ड्रन आर ऑलवेज ब्रेव। Emma was not angry and said, "It is okay, Lucy." तो देखो, जब उसने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करा, उसने झूठ नहीं बोला, तो कोई उससे गुस्सा नहीं हुआ, कोई एंगर में नहीं था। ठीक है, सब ने उसको अप्रिशिएट करा कि तुमने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करी और सब ने उसको फॉरगिव भी करा, माफ़ी भी दी। ठीक है, सो हमने क्या सीखा इससे, इस स्टोरी से? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यस, हमने इस स्टोरी से सीखा कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने क्या सीखा कि ऑनेस्टी जो है सबसे अच्छी चीज़ होती है। अगर आप एक सच्चे इंसान रहेंगे तो आपसे सब प्यार करेंगे, सब आपको पसंद करेंगे और सब आप पर ट्रस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो आप सबको सच बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपको ज़रूर माफ़ी मिलेगी। अगर आपने कोई मिस्टेक करी है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है और आपको अपने आप को कुछ सिखाना है उस मिस्टेक से। ठीक है, वेरी गुड। So now let's begin with the exercises of this chapter. First is the match the following. So number 1, honesty. So honesty means telling the truth. Okay, then an honest child admits mistakes. Okay, third, lying causes problem. Fourth, truth builds trust. Okay, that's it. Next is the tick the correct answer. Being honest means speaking the truth. An honest child admits mistakes. Honesty helps us to gain trust. Next is the fill in the blanks. Honesty means telling the truth. We should always be honest. हमें हमेशा honest रहना चाहिए. Telling lies causes trouble. अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप दिक्कत में आ सकते। Honest children are dashed by everyone. Honest children are liked by everyone. Okay, what does it mean to be honest? So, honesty means telling the truth. Second, why should we always tell the truth? We should always tell the truth because it will help us be confident and honest. तो आपको ये आंसर खुद से लिखना है। आपको क्यों हमेशा सच बोलना है? Because that will help us become an honest person. That will show our kindness. Okay? Next, moral message. Always speak the truth. Honesty builds trust and respect. Admitting mistakes makes us brave. Lying causes problems, but truth brings peace. तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है आपको, और अगर आप सच बोलेंगे तो उससे सबको पीस मिलेगा और सब खुश होंगे। Honest children are loved by everyone. Next, we have the think point. Why is it important to be honest with everyone? क्यों important है सबके साथ honest रहना? It is important to be honest because that is a very good habit, and then everyone will like you and you will be a
kind person. Okay, so you have to write this answer yourself. So this is the end of the chapter. Now we will meet in the next chapter. Thanks for watching. Take care and goodbye.